टॉय की एक और नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप लोग पिछले भाग में देखे थे कि निशा को घर आ रही है जानवी को लड़के देखने के लिए और यहाँ पर आंगन में सारे लोग जानवी को देखने के लिए वेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। अरे भाई निशा, कितना समय लगा रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे ऑफिस भी जाना है और राज साहब को भी फ्लाइट पकड़नी है, शाम को जल्दी जाना है। अरे जल्दी से जानवी को लेकर आओ। देखो कितने समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है। जल्दी से बाहर जानवी को लेकर आ जाओ भाई। अरे आ रही हूँ रोहन जी, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बस अभी तुरंत लेकर आ रही हूँ जानवी को। और फिर तभी वहाँ पर निशा और टीना जानवी को लेकर आ जाती है। अरे जानवी टीना जल्दी जल्दी चलो ना, देखो ना रोहन जी आवाज लगा रहे हैं। अरे हाँ दीदी, चल ही तो रही हूँ। और यहाँ पर टीना और निशा जानवी को लेकर अंदर आ गई हैं। अरे ये देखो राज, रिद्धि सिद्धि, ये है जानवी। देखो देखो, अच्छे से देख लो, मेरी जानवी लाखों में एक है। देखो इतनी सुंदर लड़की अगर तुम दिए लेकर भी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगी। मेरी जानवी है ही इतनी सुंदर। अरे जानवी तुम भी तो कुछ बोलो, क्या इतनी नर्वस हो रही हो? पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी हरकतें हैं तुम्हारी। चलो चलो जल्दी से सबको नमस्ते बोलो। इतना क्यों डर रही हो? हम सब अपने ही तो हैं तुम्हारे। अरे नहीं नहीं टीना दीदी, वैसी कोई बात नहीं है। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम जानवी है। देखो रिद्धि सिद्धि, तुम लोगों को जो भी पूछना है अभी पूछ लो जानवी से, फिर बाद में मत कहना मैंने ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा, तो ऐसे नहीं देखा वैसे नहीं देखा, बिल्कुल भी मैं नहीं सुनूंगी। जो भी देखना है बस अभी देख लो और जो भी पूछना है अभी पूछ लो। राज तुम भी पूछ सकते हो जानवी से, अगर चाहो तो तुम जानवी से अकेले में भी मिल सकते हो। हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जानवी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना जानवी? अरे दीदी आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। अरे अरे वाह, शर्मा गई। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? आज के जनरेशन में ये सब तो होता ही है। अकेले में भी अगर रात से मिलना चाहती हो तो तुम मिल सकती हो। अरे दीदी आप लोग हो ना, अकेले में क्या ही बात करूंगी, अब तो मैं सबके सामने ही बात कर लेती हूँ। क्या ही दिक्कत है? आप लोग जो बोलोगे मुझे सब कुछ मंजूर है। अब तो बस राज को ही बोलना है, जो बोलेगा वही होगा। अगर वो अकेले में बात करना चाहता है तो मुझसे कर सकता है। हेलो राज, क्या तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहोगे? अरे वाह जानवी, तुम तो एकदम फ्रैंकली हो गई राज से, बस एक ही नजर में। मैंने तो पहले ही कहा था मेरा राज है ही इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की देखकर उसे फिदा हो जाएगी। और राज मैंने भी तुमसे कहा था मेरी जानवी है ही इतनी सुंदर, कोई भी देखेगा तो उस पे लट्टू हो जाएगा। चलो मुझे तुम दोनों को देखकर तो ये समझ आ ही गया है कि तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर ही है। क्यों राज बोलो? अरे आप भी ना टीना दीदी कुछ भी बोलती हो। मुझे जानवी बहुत ही पसंद है, लेकिन एक बार मैं जानवी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या जानवी को मैं पसंद हूँ क्या? अरे जानवी तुम तो मुझे बस एक ही नजर में भाग गई थी, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? अगर हाँ तो सबके सामने बोल दो, बाद में बोलने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर ना तो भी सबके सामने बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं राज जी, वैसी कोई बात नहीं है, आप मुझे बहुत पसंद आए। अरे वाह,
चलो, आप लोगों ने सुन ही लिया कि जानवी को मैं पसंद आ गया हूँ, तो बस आगे की कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। अरे जानवी, चलो इसी बात पर मैं तुमसे एक बार गले मिलना चाहता हूँ। निशा दीदी, टीना दीदी, ठीक है, आप लोगों को जो भी बात करनी है अब कर लीजिए, मैं अंदर जा रही हूँ। और फिर तभी वहाँ से जानवी अंदर चली जाती है। अरे वाह राज, तुमने तो सबके सामने ही जानवी को गले से लगा लिया। ये देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जमाने में ऐसा कहाँ हुआ करता था। हमारे माँ बाप ही रिश्ता फिक्स करते थे, हमें तो लड़की भी देखने नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे मम्मी पापा जाने ही नहीं देते थे। लेकिन चलो, तुम ठहरे विदेश वालों, तो तुम लोगों को ये सब क्या ही ऑकवर्ड लगेगा। तुम लोगों के लिए ये तो आम बात है। चलो, ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखकर तो मुझे पता चल ही गया है कि जानवी को ही तुम उतना ही पसंद हो जितना तुम जानवी को पसंद करते हो। चलो निशा, टीना, अब सब आपस में बैठ ही गए हो तो शादी का डेट भी फिक्स कर लेते हैं। लेकिन हाँ, 2 दिन का बाद ही डेट फिक्स करना, क्योंकि इस बीच अभी 26 जनवरी आने वाली है, तो बच्चे सारे उधर ही व्यस्त रहेंगे और शायद मुझे ऑफिस में छुट्टी भी ना मिले। ठीक है? अरे हाँ टीना दीदी, रोहन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी तो मुझे विदेश भी जाना है, फिर मुझे वहां से वापस लौटना पड़ेगा, तभी जाकर शादी हो सकती है। और रिद्धि सिद्धि के पास भी अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो शादी का डेट थोड़ा 2-4-10 दिन बाद ही रखना। ठीक है दीदी? 2-4 दिन में बस मैं विदेश से आ जाऊंगा, फिर शादी करके जानवी को अपने पास ले जाऊंगा। अरे हाँ, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? शादी की डेट इतनी जल्दी थोड़ू ना रखेंगे। कितना तैयारियां करना पड़ता है, हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, बस 2 दिन में कैसे पॉसिबल हो जाएगा? इसके लिए टाइम तो लगेगा ही, कुछ समय लगेगा, इसके बाद ही सारी तैयारियां हो सकती है। फिलहाल अभी 26 जनवरी है, तो वो बीत जाने देते हैं, फिर हम और निशा दीदी पंडित जी को बुलाकर अच्छे से डेट फिक्स कर लेंगे, है ना दीदी? अरे हाँ, टीना बिल्कुल सही बोल रही है, आप लोग चिंता मत करिए। आखिरकार हमारी जानवी की शादी है, तो एकदम अच्छे से ही करूंगी, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करूंगी, सब कुछ अच्छे से तैयारियां करूंगी, फिर अच्छे से धूमधाम से उसकी शादी करूंगी। अरे वाह, चलो ये सब तो बहुत ही अच्छा बात हो गया। ये बहुत खुशी की बात है। मैं भी कोशिश करूंगा 2-4 दिन में ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ले लूं, तभी तो शादी की अच्छे से तैयारियां कर पाऊंगा। ठीक है निशा, तुम सब आपस में बातें करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है राज साहब, फिर मिलेंगे। अभी चलता हूँ, थोड़ा मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। ठीक है, आप सब आपस में एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। और फिर तभी वहाँ से रोहन चला जाता है। अरे निशा दीदी, टीना दीदी, राज भैया, हम लोग क्या सोच रहे थे, मैं और रिद्धि सिद्धि, क्यों ना हम लोग शादी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से करें, खूब मजा आएगा। आखिर एक ही तो भाई है मेरा, अगर उसमें भी एंजॉय नहीं करूंगी तो क्या ही मजा आएगा। टीना दीदी, आप इतनी मॉडर्न हो, निशा दीदी को भी सिखा देना, हम लोग एकदम अच्छे से ट्रेडिशनल तरीके से शादी करेंगे, खूब मजा आने वाला है शादी में। अरे हाँ रिद्धि, क्यों नहीं, जानवी की शादी है तो एकदम अच्छे से ही करूंगी, जैसे तुम दोनों बहनें चाहती हो बिल्कुल वैसे ही शादी होगी। आखिरकार राज तुम्हारा ही तो भाई है। अरे चलो दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, है ना सिद्धि? हम लोग कब से सोच रहे थे कि राज भाई की शादी हम लोग एकदम ट्रेडिशनल तरीके से करें। वैसे निशा दीदी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, कितनी सुंदर हो आप, एकदम भारतीय नारी की जैसी लगती हो, बहुत ही प्यारी। और वैसे आपने टीना को भी बना दिया है, टीना भी कितनी प्यारी लगती है साड़ी में। वैसे जानवी भी बहुत ही सुंदर है। ओप्स, सॉरी, अब तो वो जानवी भाभी बन गई है हमारी। अरे क्या तुम भी रिद्धि भाभी बोलोगी क्या? विदेश जाएगी हमारी भाभी।
तो क्या वहाँ भी भाभी बोलोगी? हाँ, क्यों नहीं भाभी बोलूंगी। हम लोग इंडियन कल्चर को विदेश में भी फॉलो करेंगे। भाभी सुनने में कितना अच्छा लगता है। अरे रिद्धि, तुम भी ना। अरे राज भाई, चलना नहीं है क्या? आपकी फ्लैट अभी नहीं छूट रही है क्या? या फिर से जानवी भाभी से अकेले में मिलना है? चलो चलो जल्दी करो, कि या फिर से जानवी भाभी को बुला दूं। अरे तुम दोनों भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। चलो अपनी बकबक बंद करो। चलो चलो, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है टीना दीदी, निशा दीदी, अभी निकलता हूँ। जो भी बात करनी हो फोन पर मुझे बता देना, ठीक है? बाय बाय दीदी, चलता हूँ। चलो चलो जल्दी करो। और फिर वहाँ से राज और रिद्धि सिद्धि चले जाते हैं। अरे भाई टीना, हम दोनों को शादी की ढेर सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। कितना ही काम है। और मुझे लगता है बस ये 8 से 10 दिनों में ही हम लोगों को शादी करवानी होगी। देखा ना, तुमने कहा राज को विदेश भी जाना है, ढेर सारा काम भी वहाँ पर उसे। अरे हाँ दीदी, आप बोल तो बिल्कुल सही रही हो। हम दोनों को जल्दी जल्दी से शादी की तैयारियां करनी पड़ेगी। कितना सारा है। जानवी को शॉपिंग कराना है, पार्लर लेके जाना है, फिर हल्दी मेहंदी संगीत, कितना काम है। दीदी, हम दो लोगों को 10 दिन तक खूब व्यस्त रहना पड़ेगा, तभी सारा काम जल्दी जल्दी हो पाएगा। अरे तुम चिंता मत करो टीना, हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।